नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा में 6 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है सचिन गुप्ता, चॉइस ब्रोकिंग के, जिगर धर्मशी हैं, मोतीलाल ओसवाल के, आदित्य पेचे हैं, वामन हरि पेचे के, अनुराग रस्तोगी हैं, इब्जा के नॉर्थ हेड, और सुरेश अग्रवाल साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के, और सुनील बलदेवा हैं आपटा के सेक्रेटरी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य पेठे जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड का मार्केट बहुत ही सुस्त हो चुका है, एक्शन मार्केट से गायब है, एक्शन कब तक लौट सकता है, क्या उम्मीद है आपकी आगे के लिए? रिटेल पर्सपेक्टिव से अगर मृत्युंजय जी आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अभी ये अधिक मास चल रहा है और 10 दिन के बाद एक्चुअली नवरात्रि चालू होएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक नवरात्रि का सीजन चालू नहीं होता है तब तक थोड़ा सा गोल्ड मार्केट रिटेल लेवल पे डल ही रहेगा। नवरात्रि से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल का जो 1 महीने का पीरियड है, क्योंकि काफी दिन से कुछ खरीदारी लोगों ने किया नहीं है, तो नवरात्रि का जो सीजन है, नवरात्रि टू दिवाली, वो अच्छा जाएगा ऐसा मेरा मानना है। अभी और थोड़ा 10 दिन का पीरियड थोड़ा लल ही रहेगा गिराकी के हिसाब से, रिटेल कस्टमर के हिसाब से। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन का पीरियड थोड़ा सा अभी डाउन रहेगा ग्राहकी के लिहाज से, लेकिन आगे डिमांड निकलेगी। तो दिवाली के आसपास पेठे जी क्या प्राइस फिर आप देख रहे हैं? कि मेरे को खुद को गोल्ड थोड़ा अभी पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, जैसे पहले बहुत ज्यादा तेजी थी ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एवरी 15 डेज देयर विल बी अ ट्रेमेंडस राइज, लेकिन मेरे हिसाब से अभी यही स्तर पर थोड़ा स्टेबल रहेगा। लेकिन फिलहाल ये वीक और नेक्स्ट मंथ के आने वाले मंथ के लिए मेरे को थोड़ा इधर से पॉजिटिव ही गोल्ड लग रहा है। मेरे हिसाब से 50 to 53 तक जाना चाहिए दिवाली के मंथ में। आई थिंक इट शुड रीच अराउंड 53,000। अच्छा, ठीक है। तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका व्यू गोल्ड के ऊपर क्या है। अनुराग रस्तोगी हैं, इब्जा के नॉर्थ हेड हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपका क्या कमेंट है गोल्ड प्राइस के ऊपर? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो रहा है। जिगर, आपका क्या व्यू है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? बताइए, आपकी ट्रेड अभी गोल्ड में करना चाहिए क्या? जी हाँ, हमने देखा है कि गोल्ड में निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और गोल्ड का ओवरऑल शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बायस काफ़ी पॉजिटिव भी दिख रहा है। हालांकि जो अपसाइड है फिलहाल के लिए काफ़ी लिमिटेड रहेगी, बट जो भी गिरावट मिलती है गोल्ड में वहाँ पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। तो आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि 50,750 या 700 के लेवल्स भी अगर मिलते हैं तो वो एक बेहतर लेवल रहेगा इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने के लिए। 50,500 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 51,200 से 250 के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल गोल्ड में तेजी का कारोबार रहेगा और गिरावट पे खरीदारी करना सही रहेगा। अच्छा, ठीक है। अब सचिन, आप ये बताएं कि आज शाम के लिए क्या किया जाए गोल्ड में, इस भाव पर किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी बिल्कुल बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, बिकॉज आज मॉर्निंग सेशन से एक डिस्पैरिटी एमसीएक्स में और कॉमेक्स में देखने को मिल रही है। कॉमेक्स में वन वे जो है प्राइसेस अपसाइड में जा रहे हैं गोल्ड के, ऑल्दो एमसीएक्स मार्केट में थोड़ा सा जो है वो रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इवनिंग सेशंस में ये प्राइस जो डिस्पैरिटी चल रही है ये मैच होगी डेफिनेटली। तो करंट लेवल से ही गोल्ड में बाय पोजीशंस बना सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 50,750 का रहेगा और अपसाइड में हमें लग रहा है एक बार 51,200 51,300 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड पर आपकी राय है कि क्या अभी ट्रेड लेना चाहिए। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी पर जिगर, आपका क्या कमेंट है और चांदी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं?
जी, सिल्वर में भी सेम गोल्ड के साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम ही बना हुआ रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रहेगी आने वाले आज के सेशन में भी और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो सिल्वर में भी जो भी हल्की सी गिरावट भी अगर आती है, तो वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो आज के सेशन में अगर बेटर प्राइस लेना है, तो 62,000 से लेके 61,900 की एक रेंज है, वहाँ पर एक बेटर बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। 61,500 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 62,800 से 63,000 तक के हम टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी चांदी पर है। चांदी का भाव इस वक्त 270 रुपये ऊपर है, 62,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। आप बताएं सचिन की आपका क्या व्यू है चांदी पर, बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब चांदी स्पॉट किया था तो अराउंड 61,800 900 के आसपास चल रहा था। ऑल्दो ये रैली आ चुकी है 200-300 पॉइंट की, तो इवन हमें लगता है एक बार 62,000 के प्राइस वापस मिलते हैं तो वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, 61,400 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में 63,000 63,200 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आपकी चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी आपको करना क्या चाहिए, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म का व्यू रखा जाए जिगर, चांदी में पोजिशनल ट्रेड लिया जाए तो क्या करना चाहिए फिर? जी, चांदी में मुझे लगता है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 65 से 66,000 की एक रेंज है, वहाँ पर दोबारा से प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। हालाँकि अब उस लेवल्स पे आके प्राइसेस थोड़ा स्टक हो जाएँगे। तो जो भी बाइंग की पोजीशन होगी, मैं कहूँगा कि एक हल्की सी गिरावट मिलती है, तो हर गिरावट पे थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए और 65-66,000 के लिए अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड करना चाहता है, तो उन लेवल्स के करीब एक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज रहेगा वो है 58,000 से लेके 66,000 है। ये एक ब्रॉडर रेंज है जो सिल्वर में मीडियम टर्म के लिए बना हुआ रहेगा। तो निचले स्तरों पे खरीदारी का अच्छा मौका मिल सकता है सिल्वर में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि निचले स्तर से बाइंग का अच्छा मौका मिल सकता है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चांदी में थोड़ी सी तेज़ी अभी दिख रही है, करीब करीब 350 रुपये की, और आगे काफ़ी वोलेटाइल कमोडिटी है चांदी, आमतौर पर देखा जाता है। और इसमें जब भी आप कोई भी ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उठापटक वाली कमोडिटी है, लिहाजा आपके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दलहन की, और दलहन में चने में लगातार तेज़ी है। हालांकि आज तेज़ी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन 5600 के ऊपर इंट्राडे में अक्टूबर का वायदा चला गया था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया और महीने भर में चने के दाम 14% बढ़े हैं। और चने का जो नवंबर का वायदा है वो 5650 के भी ऊपर पहुंचा था। डिमांड अच्छी है और चूंकि स्टॉक सिर्फ नेफेड के पास है, वो भी कम है, उसका इम्पैक्ट ही हम प्राइस के ऊपर हमने देखा है। और एमएसपी में भी 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी गई है, 5100 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी तय हो गई है। तो ये तमाम वजह हैं जिससे चने में एक बड़ी तेज़ी का माहौल लंबे समय से बनता हुआ दिखा है और अच्छी तेज़ी अब तक चने की कीमतों में आ चुकी है। तो ये ताज़ा अपडेट है चने को लेकर के। इस पर आपका व्यू सचिन? अच्छा, इस बीच हमारे साथ सुरेश अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है अभी पल्सेस को लेकर? क्या वाकई सप्लाई बहुत कम है क्या, तभी दाम इतने बढ़ रहे हैं? हो क्या रहा है ग्राउंड पे ये चने में? सप्लाई कम है और दूसरा क्या है कि डीजीएफसी को जो आदेश जारी करना थे, उन्होंने 120 दिन से तुअर के आयात के लाइसेंस जारी नहीं किए, होल्ड पे रख लिए। 21 अप्रैल 2020 को लाइसेंस आवेदन मंगाए थे दाल मिलों का और उनके आदेश उनको रिलीज करना थे, वो होल्ड के करने के कारण पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि भारत सरकार तुअर का आयात नहीं करना चाहती। क्योंकि हम देखते हैं कि मलावी और मोजम्बिक और केनिया, साउथ अफ्रीका के जो अलग अलग देश है, यहाँ से 2 लाख मेट्रिक टन तुअर आना थी, वो नहीं आई है और 4 लाख मेट्रिक टन तुअर के आयात के लाइसेंस सरकार ने होल्ड पे रख लिए। अगर कोई चीज रोकी जाती है तो 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, तो जून के अभी तक जारी नहीं किए, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने तुअर को होल्ड कर लिया और उसके कारण तुअर दाल में लगभग 1 महीने में 20 रुपए की तेजी आ गई, अर्थात 25 से 30% की तेजी आ गई। अगर डीजीएफसी समय पे लाइसेंस जारी कर देती
या वाणिज्य मंत्रालय इस पर तुरंत एक्शन लेता तो ये स्थिति ना होती। और आज भी कीमत जो बढ़ रही है उसको अंकुश लगाने के लिए देश के बाहर से कम 5 लाख मेट्रिक टन तुअर का आयात करना बहुत जरूरी है। अगर सरकार कल के कल अगर ओपन कर देगी तो ये तेजी उससे रोकी जा सकती है। हेलो, चने का भाव क्यों बढ़ रहा है सर? ये तो आपने तुअर के बारे में बताया, चने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, चने में 2-3 फंडामेंटल है। मध्य प्रदेश में पिछली बार 32 लाख मेट्रिक टन चना हुआ था, इस बार उतना नहीं हुआ। और राजस्थान में भी जो चना पिछली बार हुआ था वो कम हुआ। और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जहां भी देखो सोइंग के आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे थे। उससे ये संदेश जा रहा था कि 25% उत्पादन बढ़ेगा। मगर जब फसल आई मार्च में तो हर जगह उत्पादन कम हुआ कुछ न कुछ, और कम उत्पादन होने से कीमतों में जंप हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो 1 लाख व्यापारी हिंदुस्तान में चना खरीदता था उसकी जगह नेफेड ने चना खरीदा किसान से, तो 20 लाख मेट्रिक टन चना किसान का नेफेड के पास है। नेफेड को चना बेचने की आवश्यकता थी, अभी उन्होंने भी होल्ड पे रखा है। तो पहले हम देखते थे कि व्यापारी होल्ड करता था, अब इस बार हम देखते हैं नेफेड और सरकार की एजेंसियां होल्ड कर रही है, तो उसके कारण बाजार बढ़ गया। 42 रुपए का चना आज 55 रुपए बिक रहा है। ये बात क्या कह रहे हैं आप अग्रवाल जी? नहीं, मैं अग्रवाल जी, नेफेड तो बेच रहा है चना ना? नहीं बेच रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में बेच रहा है। उन्होंने काफी चना पीडीएफ में भेजा है, काफी चना दाल बनाने में भेजा है। ठीक है, उनके पास पीडीएफ में देना पड़ेगा ना सर। आप क्या सरकार है तो गरीबों के लिए चना है तो वहाँ तो देना पड़ेगा ना। आप क्या चाहते हैं, पीडीएफ में ना दे और मार्केट में बेचे? ये कैसी बात कर रहे हैं अग्रवाल जी? आप कह रहे हैं पीडीएफ में दे रहे हैं, पीडीएफ में तो देंगे ना, सरकार को देना है। पीडीएफ में ऐलान किया है पीएम ने। हेलो, सेल तो हाँ ठीक है, चलिए ये डिबेट का इशू हो सकता है कितना सेल करना है, ठीक बात है। हमारे साथ सुनील बलदेवा भी हैं, आपटा के सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया फार्मर ट्रेड एसोसिएशन के। अब सुनील जी, क्या हो रहा है दालों में ये, और दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेके कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल मृत्युंजय जी, हम कल 3 बजे कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी मैडम लीना नंदन से हम मिले थे, लीना मैडम से हम मिले थे और हमने उनको सारी सिचुएशन समझाई थी। उससे पहले हमने उनको मेल भी किया था 5-7 दिन पहले। तो हमने उनको बताया था कि उड़द का कोटा हमारी उस मेल के बाद ही आया था, जो उड़द का कोटा आया, लेकिन हमने फिर भी बताया कि उड़द का कोटा जो दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है और मार्च तक का दिया गया है। तो लोग जो है वेट करेंगे, क्योंकि बर्मा की जो फसल आती है वो जनवरी फरवरी में आते हैं, तो जो लोग जनवरी फरवरी में मंगाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, इसलिए अभी माल नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने उनको अभी माल उड़द आ सके ऐसी कोई पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने हमसे सुझाव भी लिए और हमने उनको बताया भी। दूसरा, हमने उड़द तुअर का कोटा का बारे में बताया कि तुअर का कोटा मंगाया गया, कोटा अलॉट नहीं हुआ है, जबकि मंगा के उसको रिजर्व में रख लिया गया डीजीएफटी से। तो उसकी तुरंत आवश्यकता है कि तुअर का कोटा भी अलॉट किया जाए, क्योंकि तुअर जो है पिछले 1 महीने में करीबन 30% बढ़ चुकी है। तीसरा, हमने बोला है कि चना एमएसपी से करीबन 20% ऊपर चल रहा है, तो चने की ड्यूटी जो है वो 0% या 10% की जानी चाहिए। तो उन्होंने हमारी को करीबन 20-25 मिनट तक हर चीज, हर दृष्टिकोण से उन्होंने सुना, बजा का दृष्टिकोण लिया और वो भी कंज्यूमर को जो है रिलीफ देने के लिए पक्ष में थी और वो अपनी हमारी बातें जो है आगे रखने और उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाने का आश्वासन उन्होंने दिया है, भरोसा दिया है। ओके, भरोसा दिया है, ये आपने एक बड़ी बात कही है कि आपकी मीटिंग हुई है और भरोसा दिया गया है कि इस पर कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका और अग्रवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दालों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की, और अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे जिगर, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी, क्रूड में भी मेरा जो बायस है वो इंट्राडे के लिए तेजी का रहेगा। हमने देखा कि क्रूड के लिए कुछ सर्टन पॉजिटिव अपडेट्स है, जैसे कि नॉर्वे में एक स्ट्राइक्स की अपडेट्स है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में हरिकेन के कंसर्न्स है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिसरप्शंस के अपडेट्स है। हालांकि उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है तो इस वजह से बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम क्रूड में ज़रूर देखता हुआ मिल सकता है हमें। बट जो अपसाइड है वो भी काफी कैप्ड रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि 3000 या 3050 के ऊपर प्राइसेस ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे। बट अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज के लिहाज से खरीदारी ही करना सही रहेगा। 2900 के लेवल्स पे खरीदारी करने का अच्छा मौका मिल सकता है।
2860 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 3000 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं आज के सेशन में। ठीक है, मेटल पर आपका व्यू सचिन जी क्या है, और आज के लिए कोई टॉपिक आपकी बेस मेटल में? मृत्युंजय जी, बेस मेटल्स ओवरऑल देखा जाए तो लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी सारी बेस मेटल्स में देखने को मिली है। हमारी जो आज के लिए टॉपिक रहेगी वो कॉपर में रहेगी, बिकॉज कॉपर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है इन लेवल से। तो करीब 512 के आसपास से जो है एक बार बाइंग साइड पोजीशंस ले सकते हैं 509 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है एक बार 518 520 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, आपकी टॉपिक जिगर मेटल में? देखिए मेटल्स में मेरा वैसे कॉपर ही है मूव, बट मेरा कॉन्ट्रा व्यू है कॉपर में। प्योरली एक टेक्निकल है, हमने जरूर से देखा है कि कॉपर में रिकवरी जरूर आई है, बट मुझे लगता है कि कॉपर में कहीं ना कहीं 514 से 15 के जोन में एक रेजिस्टेंस एरिया है। इनकेस अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अगेन डाउन साइड भी 507 तक ही लिमिटेड रहेगा। तो बिल्कुल ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि एक छोटी सी गिरावट आ सकती है कॉपर में, तो 514 के लेवल से एक सेलिंग का मौका मिल सकता है और स्ट्रिक्टली 517 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इनकेस 517 के लेवल्स ब्रेक हो जाता है तो वहां से तेजी और फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है पटेल साहब का, पूछिए पटेल जी। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि भाई दिवेला में अभी आगे क्या रोकना चाहिए कि और एवरेज करनी चाहिए? किसमें, कौन सी कमोडिटी में? दिवेला 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 एरंडा बोलते हैं ना सर, क्या बोलते हैं? सीड्स? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कस्टर सर, कस्टर क्या बोलते हैं? कैस्टर, अच्छा, अरंडी, ओके, कैस्टर समझ गया, ठीक है, कैस्टर, ओके। बताइए सचिन, क्या किया जाए कैस्टर में अभी? ये तो ट्रेंड इसका है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है एक बार डाउन साइड में जो है ये अराउंड 4150 के आसपास में नवंबर वायदा एक बार आ सकता है। तो 4150 4130 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। वहां से वापस से एक बार तेजी कंटिन्यू होगी। तो अगर पोजीशन इनकी ऑलरेडी है और वहां तक होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में बहुत ही जल्द वापस से एक बार 4350 4400 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राहुल जैन का मनावर से, पूछिए राहुल जी। सर दीपावली अच्छी मनाने के लिए सोना या चांदी खरीदे या बेचे? बताइए जिगर, दिवाली तक के लिए सोना और चांदी में खरीदना ठीक है या बेचना ठीक है? जी फिलहाल के लिए देखिए गोल्ड में ओवरऑल एक रेंज का कारोबार जरूर है, बट जो भी मोमेंटम रहेगा मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एक हायर एंड के लेवल्स पे ही रहेगा। तो बिल्कुल से खरीदारी में ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत और अगर फंडामेंटल्स और फर्दर स्टिमुलस की अगर बातें आती है यूएस की तरफ से तो गोल्ड को कहीं ना कहीं जरूर से सपोर्ट मिलेगा। और प्राइसेस हम देख सकते हैं कि दिवाली तक दोबारा से 52,000 52,200 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। तो बिल्कुल से गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। और जैसे मैं कहता हूँ कि हर गिरावट पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी करती रहनी चाहिए। दिवाली तक का अगर मौका देखना है तो 52 से 52,200 तक के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। ओके, ठीक है, अगला सवाल है रिचा का, ठाणे से है हमारे साथ, पूछिए रिचा। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मेरा 2 लॉट नेचुरल गैस है, 193 पर सेल है, क्या उसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? 193 पर आपने नेचुरल गैस में सेल किया है। बताइए क्या करना चाहिए जिगर? अभी नेचुरल गैस में 193 पर इन्होंने सेल किया है, क्या अभी होल्ड करें या निकल जाएं? क्या सुझाव आपका? जी मैं सजेस्ट करूंगा कि नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए होल्ड करें और 199 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर 199 ब्रेक हो जाता है तो वहां से एग्जिट कर लेना सही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्राइसेस और फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं। और ट्रेडिंग और इंट्राडे के पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि 188 187 के लेवल्स एक बार देख सकते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट कवर कर लेना चाहिए। भीम है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, पूछिए।
सर भीम जी? मैंने 200 ग्राम फिजिकल गोल्ड लिया हुआ है 52,000 के रेट पे। तो सर मैं जानना चाह रहा था दिवाली तक क्या प्रॉफिट होगा 52,000 मेरे को के या रेट? बेच दूं अभी? बताइए सचिन जी, 52,000 के रेट पर 200 ग्राम गोल्ड इन्होंने लिया है और ये जानना चाहते हैं कि दिवाली तक के लिए रुकें, और अगर रुकें तो कितना मुनाफा मिल सकता है। मृत्युंजय जी, ओवरऑल गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर तेजी नजर आ रही है। ऑल्दो ये लेवल्स काफी अच्छे हैं बाइंग प्रोस्पेक्ट से, तो हमें लगता है डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और अपसाइड में एक बार दिवाली तक का अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं तो 52,000 और 52,500 तक के लेवल्स ही देखने को मिलेंगे। इन करंट लेवल से अगर बात करें तो वहां पर एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय है आपकी आपके लिए गोल्ड पर। इसके अलावा क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है अभी? जिगर, क्रूड में कुछ नया ट्रेड बन रहा है क्या, या अभी या दूर रहे, क्या करें? जी देखिए, क्रूड में मैं समझता हूँ कि एक ट्रेडिंग के लिहाज से ही काम करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल एक बहुत चॉपी रेंज में ट्रेड हो रहा है। हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स बहुत मेजरली स्ट्रांग नहीं है क्रूड के लिए। हालांकि जो रिसेंट कंसर्न्स है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्वे में स्ट्राइक्स है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में हरिकेन के कंसर्न्स है, तो थोड़े बहुत सप्लाई डिसरप्शन की वजह से प्राइसेस में जरूर से एक निचले स्तरों से खरीदारी दिखी है। बट जैसे मैंने कहा कि ये प्राइसेस हायर लेवल्स पे सस्टेनेबल नहीं है और 3,000 या 3,050 के ऊपर आता हुआ नहीं दिखता। तो ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल से बाई कर सकते हैं। बट एनीवेयर, अगर कोई मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 3,050 के रेंज में आता है तो एक बार सेलिंग करना सही रहेगा। और 3,200 ये लेवल पिछले काफी टाइम से इस लेवल्स के ऊपर प्राइसेस ने सस्टेनेबल ट्रेड नहीं किया है, तो 3,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और इन केस अगर 2850 एक आध हफ्ते में अगर ब्रेक हो जाते हैं लेवल्स, तो 2850 के नीचे मुझे लगता है कि दोबारा से 2600 के भी टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो क्रूड में अगर बाइंग करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करना है, बट अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करें। 3,050 तक के करीब आता है तो वहां पर अच्छी बिकवाली का मौका मिलेगा और एक बड़े व्यू के लिए ट्रेड करके चल सकते हैं। 300-400 रुपए की करेक्शन आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है अरुण कुमार का। पूछिए अरुण जी। भैया मेरा सवाल है कि सोया रिफाइंड का भविष्य क्या है? सोया रिफाइंड, ओके। बताइए जिगर जी, सचिन जी, सोया रिफाइंड का क्या आउटलुक है? मृत्युंजय जी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा बड़ा मोमेंटम जो है, एक तेजी का मोमेंटम जो है इस काउंटर के अंदर देखने को मिला है। ऑल्दो हायर लेवल से पिछले कुछ दिनों से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्स होता हुआ नजर आया है। 885 886 के लेवल्स थे, वहां से रिवर्स आया है और अगेन हमें लग रहा है एक बार 915 रुपए के ऊपर अगर वापस से सस्टेन करता है तो ये तेजी वापस से कंटिन्यू रहेगी 940 और 950 रुपए तक के लिए। अगर कुछ पोजीशन बनाने के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो 915 के ऊपर बाय पोजीशंस ले सकते हैं 940 950 के लिए, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 895 का रहेगा। उस स्टॉप लॉस के साथ में बाय पोजीशंस लेने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है लक्ष्मी का। पूछिए। know whether to buy jewelry before November 15 or afterwards, because I want a less price to buy physical jewelry for marriage. अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैरिज के लिए आपको ज्वेलरी खरीदनी है और आप जानना चाहते हैं कि दिवाली से पहले ज्वेलरी खरीद लें या कुछ वेट करें। बताइए जिगर जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? क्या इनको ज्वेलरी अभी खरीद लेनी चाहिए? शादी के पर्पज से ज्वेलरी लेनी है इनको, क्या सुझाव होगा आपका ओवरऑल? देखिए, मुझे लगता है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए बिल्कुल से। और जैसे हमारा व्यू है कि दिवाली तक 52,000 से 52,200 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फिलहाल के जो लेवल्स है 50,000 के आसपास को जो लेवल्स आता है, अगर ये रेंज में अगर खरीदारी का मौका मिलता है तो बिल्कुल से अभी ही खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिवाली तक 52,000 से ऊपर के प्राइसेस आते हुए दिख सकते हैं। तो ये बेटर लेवल्स रहेंगे खरीदारी के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। जिगर बताइए आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए 50,750 के करीब। 50,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 51,250 के टारगेट्स आ सकते हैं। आपकी कॉल सचिन जी।
जी मुझे लगता है कॉपर में बाय पोजीशंस बनानी चाहिए 512 के आसपास से, 509 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 518 रुपए का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल जिगर जी। जी चांदी में भी खरीदारी करके चल सकते हैं 61,900 से 62,000 के रेंज में। 61,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 63,000 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।